स्वागत है आपका वापस। अब आई प्रॉमिस ये वाले वीडियो के बाद क्लॉजेस आपको परेशान नहीं करेंगे, मैं भी आपको क्लॉजेस के साथ परेशान नहीं करूंगा। सो प्लीज बेयर विथ मी। आई प्रॉमिस कि इसके बाद आपको और जरूरत नहीं पड़ेगी क्लॉज और फ्रेज के बीच में कार्यक्रम को ढूंढने की, क्योंकि ये खत्म कर दिया ना तो हमारे बेसिक्स जो है ना वो एकदम कॉन्क्रीट हो जाएंगे। एंड देन वी विल मूव ऑन टू द फन पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, हर तरीके से इसको जानेंगे। पर अभी के लिए क्लॉजेस पे अपन वापस आते हैं और जानते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की अगर बात की जाए तो कौन कौन से टाइप्स है। लास्ट केस ऑफ द क्लॉजेस विच विल सॉल्व दिस मर्डर मिस्ट्री ऑफ सॉर्ट्स। पहला, नाउन क्लॉज। जो नाम है वही काम है, बार बार आपसे बोलता हूं भैया, वो क्लॉज मतलब सेट ऑफ वर्ड्स दैट कम टुगेदर, मतलब वर्ब और सब्जेक्ट मिला मिलू के जो कि नाउन की तरह एक्ट करते हैं। मतलब किसी नाम की जगह पे यूज किया जा सकता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, उसे बोलते हैं नाउन क्लॉज। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था, एडवांस इंग्लिश। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आइल्स वगैरह, टोफल वगैरह के लिए कोई तैयारी कर रहा होगा फ्यूचर में, तो आपको याद रखना कि आपको वहाँ पे बहुत भारी फीस देनी पड़ सकती है। पर अगर हमने इसी समय पे ये सब समझ लिया ना तो वो फीस से भी बचेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं या फिर डोमेस्टिक मतलब अपने नेशन की ही बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहेंगे, तो उन्हें दो चीज़ें लिखनी पड़ सकती हैं। एक तो LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। हाँ, कई बार होता है कि हमें ही लिखना पड़ता है कुछ मेन वर्ड्स जिसमें हमने टीचर्स वगैरह ऐड कर देते हैं। या फिर दूसरा जो कि आपको ही लिखना पड़ेगा वो होता है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब इसमें बताऊं क्या लिखना पड़ता है। इसमें आपको वो लिखना पड़ता है जो कि आप हैं, जो कि आप बनना चाहते हैं, और जो बनने के बाद आप दुनिया में एक नया बेहतरीन आइडिया को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने टैलेंट्स के बेस पे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बेसिकली ऑफ योर लाइफ। और ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना कि इसके बेसिस पे आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में लिया जाएगा या वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उस सब चीज़ों के लिए हमें ये सारे डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट यूजुअली इंग्लिश में ही लिखा जाता है। और वो डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इट कैन मेक और ब्रेक योर फ्यूचर एंड इट कैन मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इफ डन द राइट वे। तो चलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस आइडिया को जहन में ध्यान में रखते हुए हम, और आगे पैसे बचाते हुए प्लीज़, आइल्स टोफल का अगर किसी से बड़ों से पूछेगा बहुत महंगा हो सकता है कई बार ये चीज़ें, और SOP और LOR लिखने के भी लोग पैसे लेते हैं, तो पैसे आपको देने ना पड़े इस चीज़ के, बिकॉज एम्पावरमेंट की बात है, स्किल डेवलपमेंट की बात है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नाउन क्लॉज को समझते हैं। क्लॉज दैट एक्ट्स एज अ नाउन, जो नाम है वो काम है यार। डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंट क्लॉज है। अब एग्जांपल, सीधे सीधे एग्जांपल पे आते हैं। Whoever wrote the notice should be fired। जिस किसी ने भी ये नोटिस लिखा है उसे तो फायर कर देना चाहिए। जिस किसी ने भी ये नोटिस लिखा है, ध्यान से देखो ये लाल लाइन को, ये जो मैंने अंडरलाइन किया ना, ये बेसिकली जिस किसी ने भी, क्या इसकी जगह हम कोई नाउन यूज कर सकते हैं? राम शुड बी फायर्ड, श्याम शुड बी फायर्ड, मोहन शुड बी फायर्ड, समंथा शुड बी फायर्ड, प्रिया शुड बी फायर्ड, कर सकते हैं? तो बेसिकली जहां पे नाउन आ सकता है वहां पे नाउन ना लगा के हमने एक सेट ऑफ वर्ड्स जो कि एक डिपेंडेंट क्लॉज भी है उसको यूज किया है। तो ये क्या हुआ? नाउन क्लॉज हुआ, खत्म। दूसरा, माई डॉग ईट्स वॉट एवर फॉल्स ऑन द ग्राउंड। माई डॉग ईट्स, अब वॉट एवर फॉल्स ऑन द ग्राउंड की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं? माई डॉग ईट्स एवरीथिंग, या फिर थिंग्स, या फिर रबिश। रबिश मतलब कचरा, ये किसी चीज का नाम ही है बेसिकली। थिंग्स चीजों को भी, एक कलेक्टिव नाउन है, इन सारी चीजों को थिंग्स बोलते हैं। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मैं आगे जो आने वाले वीडियोस है ना उसका सेटअप भी करते जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो इट्स लाइक मार्वल का जो होता है ना कि क्या बोलते हैं, पोस्ट क्रेडिट सीन, वो मैं बीच में कहीं पे आपके लिए डाल दे रहा हूँ इस टाइप का, यहाँ पे भी। तो बेसिकली ये सारी चीजें क्या है, ये सारे नाउन नहीं है एक तरीके के, और हम इस जगह पे नाउन यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली बताऊँ क्या बता रहा हूँ आपको, कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि भैया नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई करो, तो आपको वर्ड्स को ध्यान से देखना है और उनमें से कुछ सेट ऑफ वर्ड्स को सिलेक्ट करके देखना है और हटा देना है, और उसकी जगह पे नाउन लगाना शुरू कर देना है। लोगों के बारे में whoever बोला है तो हु तो यूजुअली लोग होते हैं, वॉट बोला है तो यूजुअली चीजें होती हैं, वॉट कैन नॉट बी अ पर्सन, है कि नहीं? बस, तो वहां पे अपन को ये लगा देना है और अपन को जानना है कि अच्छा यहाँ पे नाउन आ सकता है, तो ये नाउन क्लॉज है। ये हमारा नाउन क्लॉज खत्म। कमेंट्स में फिर से बताइएगा कि किस तरीके से आपको नाउन क्लॉज समझ में आए हैं, और एग्जाम्पल, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स तो देने ही चाहिए आपको। दूसरा टाइप जो क्लॉजेस का होता है
उसे बोलते हैं हम एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? जो नाम है वही काम है, एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, और क्या ही है। अब एडजेक्टिव क्या होता है? वो वर्ड्स जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ के उसकी क्वालिटी बढ़ा देते हैं, उसके बारे में कोई क्वालिटी बताते हैं। बॉय, गुड बॉय, तो गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। इसके बारे में भी डिटेल में हम आगे आने वाले वीडियोस में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अभी तो बस मैंने आपको थोड़ा सा टीजर दे दिया है। ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है, ये सब डिपेंडेंट ही क्लॉज है, बस लिख दिया है मैंने ताकि याद रहे। तो डिपेंडेंट क्लॉज ही हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस जो हैं, जो तीन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, वो डिपेंडेंट ही है। नाउ यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है ना, हमें ये बताता है कि यहाँ पे सीधा सीधा हिंट मिल रहा है हमें कि जो एडजेक्टिव क्लॉजेस होते हैं ना, वो ऐसे कुछ वर्ड्स के साथ ही शुरू होते हैं। पहला वाला है हु, ठीक है, दूसरा हुम, तीसरा हुज, चौथा विच और दैट। और इनको बताऊं क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव क्या होते हैं? जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं, वैसे वर्ड्स। द गर्ल हु हैज शॉर्ट हेयर इज अ जीनियस। वो लड़की जिसके छोटे बाल है ना, वो जीनियस है यार। तो हु हैज शॉर्ट हेयर, तो यहां पे हमें बताने में हेल्प हो रही है कि वो लड़की रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में, जीनियस और लड़की के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए हमने इस एडजेक्टिव क्लॉज का यूज किया, हु हैज शॉर्ट हेयर को यूज करते हुए। हु वर्ड यहां यूज हो गया। द बुक which has the golden red cover is fabulous। अब यहां पे ध्यान दोगे तो एडजेक्टिव किसी नाउन का क्वालिटी बताता है। शॉर्ट हेयर, गर्ल, गर्ल नाउन है। द बुक which has golden red cover is fabulous। गोल्डन रेड कवर बुक का क्वालिटी बता रहा है, यहां पे भी अपना हो गया। और तीसरा और आखिरी एग्जांपल इस चीज को समझने के लिए, द पीपल whose names start with letter B are pretty cool। मेरा नाम भास्कर है। The people whose names start with letter B are pretty cool। The people, collective noun, whose names start with letter B। तो यहाँ पे हमने एक जनरल, अपने फिर से एक एडजेक्टिव दे दिया, हमने एक क्वालिटी बताई कि वो B जो अक्षर के साथ शुरू होता है, are pretty cool। तो यहाँ पे हमने देखा whose, which, who, मतलब रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हो, इनको रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब मैं बताऊँ यहाँ पे क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ इन सब चीजों पे। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ये सारे सेंटेंसेस थोड़े से ज्यादा सुंदर लग रहे होंगे, थोड़े ज्यादा खूबसूरत लग रहे होंगे, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और यही डिफरेंस है जो मैंने शुरुआत में सीरीज में बोला था कि राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग में, स्पीकिंग एंड स्पीकिंग एलोक्वेंटली, उसमें जो डिफरेंस है ना, वो यही डिफरेंस है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं इन ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को रट लो, घोंट लो, क्योंकि मैं रोट लर्निंग के तो स्ट्रिक्ट अगेंस्ट हूं, ये तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे। पर मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जब आपको अपने आइडिया को शेयर करने की जरूरत पड़ेगी ना, तो आपको चैट जीपीटी या किसी और आपसे बेहतर बात करने वाले का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। इस बात को जहन में रखते हुए और थोड़ा बेरेबल बनाने की कोशिश करते हुए इस वीडियो को हम आते हैं फाइनल 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 पायदान पे ऑफ क्लॉजेस। एडवर्ब क्लॉज। जैसा नाम वैसा काम। तो वो वर्ड्स जो वर्ब्स की क्वालिटीज को दर्शाते हैं, रैन फास्ट, रैन इज अ वर्ब, फास्ट तेज भागना, है कि नहीं? तो फास्ट क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच आर डिपेंडेंट आर नोन एज एडवर्ब क्लॉजेस। जब भी क्लॉज बोल रहे हैं तो कलेक्शन ऑफ वर्ड है, ये समझ में आ चुका है हमें। दे ऑफर डिस्क्रिप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस टू अ सेंटेंस। डिस्क्रिप्शन मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं और उसको किसी न किसी तरीके से बदल देते हैं, उसमें कोई बदलाव ले आते हैं। मॉडिफिकेशन मतलब होता है बदलाव ले आना, करते हैं सेंटेंस में। दीज कन्वे इनकम्प्लीट थॉट्स। इनकम्प्लीट थॉट्स है भैया, अगर डिपेंडेंट है तो इनकम्प्लीट थॉट है ना। हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बारे में सुना था, तभी हमें समझ में आ गई थी बात। अब एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही चीजें समझ में आती हैं और एग्जाम्पल्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, अगर आपको किसी चीज का एग्जाम्पल देना आ गया ना सही तरीके से, तभी आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि उसके बिना क्या समझ में आया। वी थॉट सिंस द ट्रेन यूजुअली अराइव्स लेट वी कैन टेक आवर टाइम। हमने सोचा क्योंकि यूजुअली ट्रेन लेट होती है, इसलिए हमारे पास काफी टाइम है, हम अपना टाइम ले सकते हैं। वी थॉट सिंस द ट्रेन यूजुअली अराइव्स लेट, ये है हमारा एडवर्ब क्लॉज। सिंस द ट्रेन यूजुअली अराइव्स लेट, बोलने का तरीका बदल दिया पूरा। तो आप देख रहे होंगे कि आप हिंदी में कितनी अच्छी बात करते हो, या फिर आप अपनी मदर टंग में कितने अच्छे से बात करते होगे। पर अगर ग्लोबल लैंग्वेज, अगर आपको पूरे वर्ल्ड से जुड़ना है, अगर आपको रिसर्च के लिए अपने पैमाने बढ़ाने हैं, अगर आपको किताबें और अच्छी अच्छी पढ़नी है, एक्सेसिबल और बनाना है, तो आपको अंग्रेजी भाषा को कब्जे में लाना पड़ेगा। और मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ बच्चों,
आपको इंग्लिश इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि आपके पास एक और लैंग्वेज, एक ग्लोबल लैंग्वेज को बात करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, उस लैंग्वेज में लिखने का, बोलने का, सुनने का, पढ़ने का ऑप्शन होना चाहिए। फिर ऑप्शन होता है तो आपको यूज करना ना करना वो आपके ऊपर है कि नहीं, पर ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं हुआ ना देन अनफॉर्चुनेटली वी विल बी हैंडिकैप्ड, और हमारे जो ऑलरेडी शायद बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज हमारे आसपास हैं वो और भी लिमिटेड हो जाएंगी। दूसरा और आखिरी एग्जाम्पल इस क्लॉज वाले कार्यक्रम के साथ। तो शुरुआत में बोला था ना सेंटा क्लॉज, जस्ट ऑपोजिट निकला, ये तो क्रिसमस गोस्ट निकला। तो पर कोई बात नहीं, अभी गोस्ट हॉरर स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। ही फीड्स हिज डॉग बिफोर ही लीव्स फॉर वर्क एवरी डे, बिफोर ही लीव्स फॉर वर्क एवरी डे। फीड हमारा मेजर वर्ब है, बिफोर ही लीव्स फॉर वर्क एवरी डे हमारा एडवर्ब क्लॉज है। इसी के साथ देवी और सज्जनों, बधाई हो, यू सर्वाइव दिस सीरीज ऑन क्लॉजेस एंड आई सर्वाइव टीचिंग दिस टॉपिक, एब्सोल्युटली क्रेजी। अब मिलेंगे नए सेट ऑफ वीडियोस में जहां पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह वगैरह वगैरह, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, सब कुछ। मगर एक अच्छे खासे वेल डिजर्व्ड ब्रेक के बाद, पर ब्रेक पे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिस करना मत भूलना। आई विल मेक श्योर कि पर्सनली मैं सारे कमेंट्स को पढूं और उसके रिप्लाईज दूं। हम इसी कमेंट सेक्शन में अपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके निपटा देंगे, ताकि दूसरी बार हमें इस चीज को फिर से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। और हम स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, रट्टाफिकेशन पे नहीं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।